यदि तालमेल नहीं बैठ रहा है आपके और आपके पति के बीच में, बात बनती ही नहीं। कितना भी प्रयास आप कर ले, बात बन ही नहीं रही है दोनों के बीच। कभी आपके परिवार आते हैं सुलझाने के लिए मामला, और कभी इधर के परिवार बैठते हैं कि तुम दोनों को समझा तो दे कि क्यों करते हो तुम दोनों ऐसा, साथ में क्यों नहीं रहते अच्छे से। जब सारा संसार अपनी दुनिया चला रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। परंतु तुम दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तुम्हें उसका स्वभाव पसंद नहीं, उसे तुम्हारा स्वभाव पसंद नहीं, तुम्हें उसकी बोली अच्छी नहीं लगती, वो कितना खराब बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मेरी जान जला रहा है। वो इतने निष्ठुर निष्ठुर शब्द का प्रयोग करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि काश ये सब ना बोले, किसी तरह मेरे कान बंद हो जाए, ना सुनूं मैं ये सब। वो तुम पर उंगली उठाता है, तुम्हारी परवरिश पर उंगली उठाता है, तुम्हारे पिता के बारे में बोल देता है, तुम्हारे भाई को बोल देता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इससे आखिर विवाह क्यों किया। तुम भी कम नहीं हो, मंगल तुम्हारा भी सर चढ़ा हुआ है। वह तुम्हें कुछ कहता है तो तुम्हारा भी मुंह बंद नहीं रहता। कभी उसको कुछ कह देती हो, कभी उसकी माँ को कुछ कह देती हो, कभी उसकी परवरिश और शिक्षा पर उंगली उठाती हो, तो कभी कहती हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। और यह सब बातें तुम दोनों के प्रेम के आड़े आ गया है। आएगा नहीं, आ गया है। करवाहट बढ़ गई है दोनों के बीच। अब नहीं रहना चाहता वो तुम्हारे साथ, तुम्हारा मन डर रहा है। अब क्या होगा, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं तलाक की नौबत ना आ जाए। मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, क्योंकि मन ही मन तुम प्रेम भी करती हो उससे, तुम रहना चाहती हो उसके साथ। वह जैसा भी है, उसकी बुराइयों के साथ तुमने उसे अपनाया है, और अब तुम्हें यह रिश्ता किसी कीमत पर नहीं तोड़ना, नहीं बदलना। वह तुम्हें मायके पहुंचा देता है और लंबे लंबे समय तक नहीं लेने जाता। तुम बार बार कहती हो वह नहीं आता है, उसने तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दिया है, वो रूठ गया है तुमसे, नहीं मानता है वो तुम्हें, अब प्यार ही नहीं करता वो तुम्हें। क्या करे। जब रिश्ता बर्दाश्त के बाहर हो जाए, ऐसा लगे जैसे कि रिश्ता आज टूटे कि कल टूटे, जब बिल्कुल कोई बात समझ में ना आए, तब मेरा बताया यह प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ कि केवल एक मोर पंख और दो कलावा, मौली धागा जो हाथ में बांधते हैं, बड़ी सरल सी चीज है, परंतु ये तुम दोनों को कब एक सूत्र में बांध देगा, कब तुम दोनों एक हो जाओगे, कब उसकी वह बोली जिससे दिल दुखता है, तुम्हारा हृदय दुखता है, ब्रेकअप के चांसेस लगते हैं, वह खत्म हो जाएगा। वह तुमसे मीठा बोलने लगेगा, तुम्हारा ख्याल रखने लगेगा। देखो, तुम बीमार पड़ती हो, तुम्हें तकलीफ होती है शरीर में, तुम्हारा मन दुखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, और इन बातों में उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, सीधी बात है। तुम्हारे बच्चे को पसंद नहीं करता है। किसी किसी पिता को अपना बच्चा बहुत पसंद है, परंतु उसकी माँ पसंद नहीं। तुम्हें कभी डर लगता है, सौतन का तो चक्कर नहीं है, कभी तुम्हारा मन घबराता है कहीं मेरी सास ही मेरा रिश्ता तुड़वा ना दे। यदि तुम भी इस असमंजस से गुजर रही हो, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि यह दुर्लभ प्रयोग केवल एक बार, केवल अपने जीवन काल में एक बार कर लेने मात्र से तुम दोनों का शुक्र एक तो समानांतर हो जाएगा। तुम दोनों की कोई भी ग्रहों की यदि महादशा चल रही है और वह वैवाहिक दाम्पत्य जीवन वाले घर में बैठी हो, 12th हाउस 7th हाउस में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, मैं कहती हूँ कि वह ठीक हो जाएगा, केवल एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग करने मात्र की देरी है। फिर देखो, जीवन साथी में कोई कमी नहीं है, वो तो प्यारा था, तभी तो वो तुम्हारा पति है। तुमने तो देखकर परख कर जानकर शादी की थी, तुमने तो उसके साथ अपने जीवन में कुछ पल ऐसे बिताए थे जैसे तुम हमेशा जीना चाहती हो। परंतु अब मामला बिगड़ रहा है, अब रिश्ता बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है तो घबराना नहीं, बिगड़ रहा है तो संवारेंगे। जो चीज खराब हो रही है उसे ठीक करेंगे। तुम तो सृष्टि को रचने की क्षमता रखती हो, फिर क्यों डरती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रहा है ज्योतिष ज्ञान का यह प्लेटफॉर्म। आपका दिल नहीं टूटेगा और आपका घर किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। विश्वास के साथ कीजिए मेरा बताया यह प्रयोग, वह भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। मेरे सभी भाई बहनों के लिए मेरे वीडियोस निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ना ही मेरे तरफ से कोई नंबर जारी किया जाता है। थोड़ा सावधान रहें। अपने बाएं पैर के अंगूठे से कलावे को दाब लेना और अपने सर तक नाप लेना। फिर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कलावे को दाब लेना और सर तक नाप लेना, काट लेना। 2 धागे तुम्हारे पास ऐसे तैयार हो गए जो साक्षात तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम्हारी जगह या धागा खड़ा है। 3 मोर पंख लाना, एक साथ पकड़ लेना मिलाकर। जब भी यह प्रयोग करो गुरुवार या शुक्रवार को करना, वह भी शुक्ल पक्ष हो। कृष्ण पक्ष में किया गया कोई भी प्रयोग तुरंत से सार्थक नहीं होता है, देर से काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, तो शुक्ल पक्ष में करें। 3 मोर पंख को सामने रखना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लेना। दिन गुरुवार या शुक्रवार का हो। बाएं कलावे पर अपना नाम लेकर 7 गांठें लगाना। 7वीं जो गांठ होगी वह और छोर की होगी। 6 गांठ बीच में लगा देना, माला बना लेना। दाहिने पैर से जो तुमने दबाया है वह गांठ पति के नाम से गांठ बांधना 7 बार और 7वीं गांठ और छोर को बांध देना, माला बना लेना। तीनों मोर पंख जो तुमने साथ में लिया है, इस मोर पंख के पिछले भाग में जिधर डंडी होती है, पकड़ने वाली व्हाइट वाली होती है, देखो मोर पंख का अद्भुत महत्व है। आकर्षण की दिशा में यह एक तंत्र शास्त्र में इसका अद्भुत जिक्र है। यह वशीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके पिछले भाग में खुद को भी और पति को भी, अर्थात तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला धागा और तुम्हारे पति के नाम के धागे, दोनों धागे को अच्छे से लपेट देना, बांध देना और 21 दिनों तक अपने बेडरूम में इसे लटका देना। एक ऐसी जगह टांग देना, एक ऐसी जगह लटका देना इसे जहां तुम सो उठो बैठो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे पति की दृष्टि इस पर जाए। 7 जन्म साथ रहोगी। यकीन मानो ये 7 गांठें कैसे तुम दोनों को एक कर देगी। 21 दिनों के बाद किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप से इस मोर पंख को धागे के सहित, कलावे के सहित उतारना और किसी भी जल में, स्वच्छ जल में, नदी हो, तालाब हो, इसे विसर्जित कर देना इज्जत सम्मान के साथ। कहना कि आज से सब कुछ हम दोनों के बीच ठीक हो गया है और जीवन पर्यटन, आयु पर्यटन हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहेगा। इसे उम्मीद के साथ इसे विसर्जित करना, नमन करना, थोड़ा जल अपने ऊपर भी छींट लेना, घर आ जाना वापस। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ करो ना। वही पति जो अपशब्द बोलता है, तुम्हें कटु बोलता है, तुम पे अपमान करता है, तुम पे आरोप लगाता है, वही पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। सब कुछ कैसे अच्छा हो जाएगा तुम विश्वास नहीं कर पाओगी। तुम दोनों एक बंधन में बंध जाओगी और रहेगा तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।